प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है वो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, योजना बहुत अच्छा है और इसके द्वारा लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज दिया जा रहा है, लोगों का जॉब भी लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका गलत फ़ायदा कुछ फ्रॉड लोग उठा रहे हैं, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं भी ऑनलाइन में बहुत सारे लोग अपना रिज्यूम पोस्ट करते हैं, जॉब सर्च करते हैं। होता क्या है कि कुछ फ्रॉड लोग जो है जैसे कि आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद अपना रिज्यूम पोस्ट किया, तो कुछ फ्रॉड लोग आपके रिज्यूम को निकालते हैं क्विकर से या फिर साइन.com से या फिर naukri.com से, और फिर वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि हम PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से बोल रहे हैं, आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है, आपको SMS सेंडिंग जॉब दिया जा रहा है, आपको पार्ट टाइम वर्क दिया जा रहा है, आपको डाटा एंट्री वर्क दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये बोलते हैं कि आपको लुभाने के लिए बोलते हैं कि हम आपको जो है लैपटॉप के लिए, ठीक है, 85,000 रुपया देंगे, 85,000, ठीक है, आपको ऑफ़र किया जाता है 85,000। तो मान लीजिए कोई हमको बोलेगा कि हम आपके अकाउंट में 85,000 रुपये डालेंगे, तो जाहिर सा बात है कि थोड़ा हमको लालच होगा कि चलो 85,000 हमको मिल रहा है शुरुआत में ही, तो ये लालच में लोग पड़ जा रहे हैं, समझे। आप बोल देते हो कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, हमारी ज्वाइनिंग करवाइए। वो आपसे 85,000 बोलते हैं, आप अपना अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर सब दे देते हो। उसके बाद होता क्या है कि 85,000 रुपया तो आता नहीं है कभी भी। वहाँ से आपको कॉल आ जाता है वो आदमी का, और आपसे बोला जाता है कि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें हमने चेक को जो है ना उसमें हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब आपको एक SMS आ जाता है, SMS में लिखा रहता है कि 85,000 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। कुछ तरकीब लगाते हैं ये लोग, फ्रॉड होते हैं, इनके पास बहुत सारा तरीका है SMS भेजने का। वो कुछ बैंक का नाम लगा के भेज देते हैं, आपको लगता है कि ओरिजिनल बैंक से मैसेज आ रहा है, ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आपको बोलते हैं वो लोग कि 85,000 आपके अकाउंट में नहीं जा पा रहा है। बताइए ना, ये फलाना प्रॉब्लम बता देते हैं कि उसको क्लियरेंस कराना पड़ेगा, क्लियरेंस कराने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। उसके नाम पर आपसे 3,000 4,000 रुपया ले लेते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अभी 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिए, जब पैसा आपका आ जाएगा तो फिर यह RBI आपको रिफ़ंड कर देगा पैसा, ठीक है। अब आप 3-4 हज़ार रुपया दे देते हो, सोचते हो कि 85,000 रुपया के चक्कर में हमको 3,000 रुपया देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 दे देते हो, वो लोग बोलते हैं कि 40,000 और 45,000 का हमने चेक दे दिया है। फिर दोबारा बोलते हैं कि हमने आपके अकाउंट में चेक डाल दिया है, लेकिन फिर फ़ोन करेंगे कि आप चेक जो है ना आपका क्लियर नहीं हो रहा है। उसके क्लियर करवाने के लिए जो है 8,000 9,000 रुपये आपसे मांगेंगे। तो फिर आप लालच में पड़ के फिर दे देते हो कि चलो 85,000 है, हमारे अकाउंट में आ ही रहा है, 8,000 देने में क्या दिक्कत है, दे देते हो। आप देते जाते हो और नया नया नौटंकी वो करते रहते हैं। अंत में आके आप जो है फ्रस्ट्रेट होकर बोल देते हो कि हमको ये जॉब नहीं करना है। कब बोलोगे? जब आप 10,000 20,000 दे दोगे तब बोलोगे, समझे। तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और जब उनसे आप ये बोल दोगे कि भैया हमको नहीं करना है, हमको मेरा सारा पैसा लौटाइए, उसके बाद आपको ये लोग धमकी देना स्टार्ट कर देगा कि आपको RBI से जो है ना ये इनकम टैक्स से आपको छापा पड़वा देंगे, तो जो है आपको आपके ऊपर कानूनी धारा लगवा देंगे, आपको जेल करवा देंगे, आपके ऊपर FIR, पुलिस FIR करवा देंगे। लन फन आपको डराने के लिए बोलते रहते हैं, और बोलते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए तभी आपका पैसा पास होगा। 85,000 रुपया तो कभी ज़िंदगी में आपके अकाउंट में आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आपके बैंक से बहुत सारा पैसा चला जाता है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते हैं, और यही हो रहा है, समझे। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। इसलिए आपको शुरुआत में ही इस चीज़ मैं बता दूं कि इस तरह के चक्कर में ना पड़ें। कोई पैसा आपको ऑफ़र कर रहा है तो आप जो है लालच में पड़ के अकाउंट में अपना नंबर मत दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट मत दीजिए, और दे भी देते हैं तो उसके नाम पर और भी पैसा उसको आप नहीं दीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, फिर आपको भी रोने का नौबत आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपने भी इस तरह का पैसा दे दिया है तो पैसा लेने के लिए जो है आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, या फिर रिक्वेस्ट तो मानेंगे, वो लोग तो पहुंचा हुआ फ्रॉड होता है, पैसा तो वो रिटर्न करेगा नहीं। तो उस स्थिति में आपको पुलिस से हेल्प लेना चाहिए। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है जो साइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को पुलिस सॉल्व करती है, उससे आपको यहाँ पर सेवा लेना चाहिए। वो लोग ट्रैक करके आपका पैसा आपको वापस दिलवाने में आपका मदद करते हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट दिया है, अगर आप उसको भूल सकते हो तो भूल जाइए, और ऐसा समझ के भूल जाइए कि हमसे ही गलती हो गया है, हमको ये फ्रॉड के चक्कर में पड़े और हमारा पैसा 1,000 2,000 चला गया, चलो हम भूल जाते हैं, ज़िंदगी में फिर दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा चला गया है तो आपको पुलिस से हेल्प लेके अपना पैसा वापस करवाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इनका सारा अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट फर्जी होता है, मोबाइल नंबर भी फर्जी होता है। इनको थोड़ा पकड़ना भी जो है पुलिस के द्वारा जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझे। लेकिन पुलिस भी बहुत हीरो होती है, उनके पास भी बहुत सारा टेक्निक है, फ्रॉड लोगों को पकड़ लेती है। उनका हेल्प अगर आप लोगे तो उनसे आपको मदद मिलेगा। और अगर हमसे भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो कॉल मी फॉर ऐप पर पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है मैंने, और आप एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हो। मेरा एडवाइस है कि इस तरह के चक्कर में ना पड़ें बिल्कुल, और इस तरह का SMS सेंडिंग जॉब, डाटा एंट्री जॉब के लालच में आके अगर आपसे कोई पैसा का डिमांड करता है तो बिल्कुल मत दीजिए। कोई आपको धमका रहा है तो आप उनके चक्कर में ना फंसें, वो डराने के लिए करते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप डर जाओगे तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। आपने कहावत सुना है, जो डर गया वो मर गया, तो वो डरिए मत, डरने से आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना।